कुछ ही हफ्ते पहले दुनिया एक सवाल से डरी हुई थी। क्या कच्चा तेल $150 प्रति बैरल पर पहुंच जाएगा? क्या पेट्रोल और डीजल के दाम फिर से आसमान छूने वाले हैं? और क्या भारत समेत पूरी दुनिया एक नए तेल संकट में फंसने वाली है? लेकिन अब तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। जो कच्चा तेल कुछ वक्त पहले $120 प्रति बैरल तक पहुंच गया था, वही अब गिरते गिरते $70 के आसपास आ गया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हार्मुज स्ट्रेट अभी पूरी तरह से खुला नहीं है, फिर भी तेल इतना सस्ता कैसे हो गया? क्या डोनाल्ड ट्रंप की भविष्यवाणी सच साबित हो गई है? और क्या भारत में पेट्रोल और डीजल सस्ता हो सकता है? आइए पूरी कहानी आसान भाषा में आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं विस्तर। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर तेल इतना महंगा क्यों हुआ था। जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर था, मिडिल ईस्ट में लगातार हमले हो रहे थे और दुनिया को डर था कि कहीं हार्मुज स्ट्रेट बंद ना हो जाए। यही वजह थी कि कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़कर करीब $120 प्रति बैरल पर पहुंच गई थी, क्योंकि हार्मुज स्ट्रेट दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता माना जाता है। दुनिया में इस्तेमाल होने वाले करीब 20% कच्चे तेल की सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो दुनिया के कई देशों में तेल की भारी कमी हो सकती है। इसी डर की वजह से बाजार में घबराहट फैल गई थी और तेल महंगा होता चला गया। लेकिन अब कहानी पूरी तरह से बदल चुकी है। आज यानी 2 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड करीब $70.60 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। WTI क्रूड लगभग $67 प्रति बैरल पर फिसल चुका है। वहीं मर्बन क्रूड करीब $65 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया है। यानी कुछ वक्त में तेल की कीमतों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल, आखिर ऐसा हुआ कैसे? तो इसका पहला कारण है अमेरिका और ईरान के बीच तनाव में कमी। कुछ वक्त पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान समझौता करना चाहता है और युद्ध लंबा ज्यादा नहीं चलेगा। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर समझौता होता है तो दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से गिरेंगी। उस वक्त बहुत लोगों को लग रहा था कि ये सिर्फ राजनीतिक बयान है, लेकिन अब हालात कुछ वैसे ही दिखाई देने लग गए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत आगे बढ़ी है। दोनों देशों ने शांति की दिशा में कदम बढ़ाए हैं और तेल बाजार ने राहत की सांस ले ली है। हालांकि हार्मुज स्ट्रेट अभी पूरी तरह से नहीं खुला है, लेकिन कुछ जहाजों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। यानी बाजार को भरोसा मिलने लगा है कि तेल की सप्लाई पूरी तरह से नहीं रुकेगी, और यही वो भरोसा है जिसने कीमतों को नीचे लाकर खड़ा कर दिया है। अब दूसरा कारण समझते हैं। तेल बाजार सिर्फ आज की खबर पर नहीं चलता है, बल्कि आने वाले वक्त का अनुमान लगाकर कीमत तय करता है। अगर बाजार को लगता है कि भविष्य में सप्लाई सामान्य रहेगी तो कीमतें पहले से ही गिरने लग जाती हैं। यानी बाजार डर नहीं बल्कि उम्मीद से चलता है। तीसरा कारण है ओपेक प्लस देशों का उत्पादन बढ़ाना। ओपेक प्लस देशों ने हाल के महीनों में तेल उत्पादन बढ़ाने के संकेत दिए हैं। जब बाजार में सप्लाई बढ़ती है तो कीमतों पर दबाव आना स्वाभाविक है। यानी मांग वही रहे लेकिन सप्लाई बढ़ जाए तो कीमतें नीचे आने लग जाती हैं। चौथा कारण है दुनिया के कई देशों ने पिछले संकट के दौरान अपने स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व को भर लिया है। यानी अगर कुछ वक्त के लिए सप्लाई रुक भी जाए तो उनके पास पर्याप्त तेल मौजूद है। इससे भी बाजार में घबराहट काफ़ी कम हुई है। इसके अलावा सऊदी अरब, UAE और दूसरे बड़े तेल उत्पादक देशों ने भी ज़्यादा उत्पादन की उम्मीद जताई जा रही है। यानी आने वाले वक्त में तेल की उपलब्धता बेहतर रहने की संभावना है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इसका फायदा भारत को मिलेगा? भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। हम अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से खरीदते हैं। ऐसे वक्त में जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल सस्ता होता है तो भारत का आयात बिल कम होता है, सरकार पर दबाव घटता है, रुपए पर भी पॉजिटिव असर पड़ सकता है और लंबे वक्त में महंगाई को नियंत्रित रखने में मदद मिलती है। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें तुरंत कम हो जाएंगी। भारत में ईंधन की कीमतें सिर्फ कच्चे तेल से तय नहीं होती हैं। इनमें टैक्स, रिफाइनिंग, ट्रांसपोर्ट और कई दूसरे खर्चे भी शामिल होते हैं। इसलिए तेल सस्ता होने का फायदा मिलने में वक्त लग सकता है। तो फिलहाल तस्वीर साफ है। कुछ वक्त पहले जिस कच्चे तेल ने पूरी दुनिया को डरा दिया था, वही अब तेजी से सस्ता हो रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में प्रगति, हार्मुज को लेकर कम होता डर, ओपेक प्लस की बढ़ती सप्लाई और बाजार का भविष्य को लेकर बदला हुआ नजरिया। अब आगे क्या होगा, ये काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि मिडिल ईस्ट में शांति कितनी कायम रहती है, हार्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से कब खुलता है और ओपेक प्लस आगे उत्पादन कितना बढ़ाते हैं। अगर ये तीनों चीजें पॉजिटिव रहीं तो कच्चे तेल की कीमतों में और ज्यादा नरमी देखने को मिल सकती है और इसका फायदा भारत जैसे तेल आयात करने वाले देशों को भी मिल सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी बिजनेस, अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार और कमोडिटी से जुड़ी खबरों को देखने के लिए विस्तक को सब्सक्राइब करना न भूलें।